शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं। इसमें अपने आप को ठगना नहीं, ना अपने आप से झूठ नहीं बोलना। हमारी तो बहुत अच्छी याद की यात्रा है। हमारे सारे पाप कट गए हैं। हम संपन्न और संपूर्ण बन गए हैं। है ना। सच्चाई सफाई अपने साथ भी रखेंगे तब भगवान के साथ भी रख सकेंगे। कई बार हम बाहर से बोलते हैं हम ऐसे ऐसे हैं, पर अंदर भी विचार नहीं करते कि सही मायने में हम कैसे हैं। शिव बाबा कई बार कहते हैं ना, सच्चा सच्चा चाट रखो। किसके लिए रखो? भगवान के लिए थोड़ा रखना है। जो करना है अपने लिए तो करना है। अगर व्यापारी व्यापार करता है तो अपने आप को ठगता है क्या? नहीं, बहुत अच्छी कमाई हुई है, बहुत अच्छी कमाई हुई है, उसे पता रहता है ना। सच बोलता है ना अपने साथ कि आज घाटा पड़ा, आज फायदा हुआ, क्या रहा, तभी तो नफा नुकसान उसको सब पता है। तो हम क्यों अपने आप को ठगते हैं? इसलिए ये याद रहना चाहिए कि याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, और कोई उपाय दूसरा या तीसरा नहीं है। से बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं। आज का प्रश्न, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? कैरेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चाट रखो। चाट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। चलो, ज्यादा दिन पुराना तो स्मृति में कई बार नहीं आएगा। सारे दिन का तो चेक कर सकते हो कैसा रहा। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया। किसी को दुख तो नहीं दिया। फालतू बात तो नहीं की। फालतू बात तो नहीं की। आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया? आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया? कितनों को आप समान बनाया? कितनों को आप समान बनाया? ऐसा जो पोता मेल रखते,
उनका करेक्टर सुधरता जाता है। ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका करेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। तो बच्चों को करेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? अब भगवान ने रास्ता बता दिया, इस पे चलना ना चलना बच्चों का काम है। तभी तो हिसाब बनता है। भगवान रास्ता दिखा सकता है, चलना है नहीं चलना आपके हाथ में है। पकड़ के चलवा नहीं सकता, जबरदस्ती कर नहीं सकता, फिर तो सारी राजा बन जाए। इसलिए सबके ऊपर निर्भर करता है। सुन सब रहे हैं, पर कौन कितना सुन रहा है। हर रोज हमें अपनी चेकिंग करनी है, हम क्या करते हैं, हमारा पोता मिल क्या है, कि हमारे में कितनी सहन शक्ति है, कितनी धैर्यता है, कितनी समाने की शक्ति है। बने बाप समान, कैसा दृष्टिकोण है, कैसे हर सिचुएशन को देखते हैं, कि किसने देखना है, हमने। तो पोता मेल भी तो अपना रखना है ना। फायदा किसका है पोता मेल रखने से? मेरा ही है। फिर भी मैं अपना फायदा ना करूं। भगवान ने सुना, भगवान ने देखा, फायदा मेरा। फिर भी हम सहज से युक्ति अप्लाई ना कर पाए। सोचो कितनी वंडरफुल बात है। ये तो स्थूल चीज है, सूक्ष्म की तो भाषा ही अलग है। अभी उस तक पहुंचने के लिए पहले स्थूल कार्य करने पड़ते हैं, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म भाषा समझ में आती है। इसीलिए भगवान कहते हैं चेकिंग अपनी करो। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, कैसी एक्टिविटी चली, कैसा करेक्टर रहा, आत्मा समझकर बाप को याद किया नहीं किया, कितना समय किया, क्या कर रही थी मैं आत्मा, फिर कितनों को आप समान बनाया। तो ये जितना भी पोता मेल हम चेक करेंगे, इससे हमारा करेक्टर सुधरेगा। और जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा, क्योंकि पछताना तो पड़ेगा। जब सब कुछ सामने आ जाता है, फाइनल रिजल्ट निकलती है, तो अगर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि जैसा टीचर ने कहा वैसा मैंने किया। और अगर नहीं करते हैं तो पछताने के सिवा क्या करते हैं? तो पछताना पड़ता है। तो युक्ति वो सहज है, पर अप्लाई कौन करे? तो करेक्टर कैसे सुधरते हैं, वो सहज युक्ति है। रोज अपना पोता मेल, अपने आप को रोज चेक करो, मैं क्या कर रही हूँ। ओके, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी ना। बाबा ऐसा नहीं कह सकते ना कि जितने भी ये सामने बैठे हैं ये सभी बाबा को याद कर रहे हैं। कहाँ कहाँ इनकी बुद्धि जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सत्व प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन ही नहीं सकेगी। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं। सुबह में नंबरवार खींचते जाते, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते। परंतु सवाल है ना, सुबह तो बाबा खींचते हैं, योग में बैठते हैं जब, परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते? सुबह तो बाबा ने खींच लिया, तो फिर सारे दिन में क्या करते? वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है, परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते? ऐसे नहीं बाबा तो सब कुछ जानते हैं,
अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया, हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, हम तो शिव बाबा के ही साथ, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया बुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है पर नहीं। मैं तो खुद पोता मेल निकाले, कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है, ये आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही नहीं आ रही हैं। वह जिस्मानी ये रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे। देखें अपने आप में कितना समय दैवी गुणों में रहे और कितनी जल्दी दैवी गुण छोड़े। देखे तो सही, कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वे याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहां याद करना है एक को, एक को याद करना है, करना है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियां मिट्ठू समझ, ठगी नहीं करना। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया। जो कट निकले, कितनों को आप समान बनाया। ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेगा। माना अपने ऊपर चेकिंग, चार्ट माना अपने ऊपर चेकिंग, मैंने क्या किया। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेगा। शर्म भी आएगी ना कि ये क्या किया मैंने, कोई दैवी गुणों से तो मैं चला ही नहीं, आसुरी अवगुण मेरे पर फिर से हावी हो गए। तो चार्ट रखेंगे तो फिर अपना ही करैक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वे सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां हैं माना फीमेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष माना मेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। आपस में मित्रों का इतना लव है जो भाइयों से भी ना हो, इतना लव हो जाता है। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना। समझते ये तो बहुत लवली बच्चे हैं,
बहुत जोर से कोशिश करते हैं, परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना, तो यह भी ऐसे है। बाप को याद तो करना ही है, अब नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होंगे, और कोई उपाय तो है नहीं। ये बहुत महीन है, और तलवार की धार से चलना होता है, और याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है, तो तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। तो ये बहुत नाजुक है। तो जैसे वो लोग आग से पार करते हैं ना, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। तो बाप आए हैं ना यहाँ, हमको वर्षा देते हैं। तो ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं बाबा, यहाँ आके वर्षा देते हैं ना, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते मैं साधारण तन में आता हूं। तुम जानते हो बाबा ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बे में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, बस इसी में खुश हो गए, हम तो बाबा के साथ बैठे हैं। ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा, और बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया, तो इससे क्या फायदा। और बच्चों को अपने चार्ट का ओनर रखना है, खुद ही फिक्र होनी चाहिए ना कि मुझे तो मेरा चार्ट रखना है। ऐसे नहीं, हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है। माना मैं भाषण करने में बहुत होशियार हूं, तो चार्ट रखने का क्या फायदा। मैं तो सारा दिन भाषण करता हूं, समय ही नहीं मिलता, क्या दरकार है। मैं भाषण करते करते बाबा के साथ ही हूं। ऐसे मियाँ मिट्टू भी होते हैं। ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं, ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है, एक दो में फंसे रहते हैं। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, हर पॉइंट पे बाबा ने समझाने दी हुई है, समझाने दी हुई है ना, हर पॉइंट पे, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट कह नहीं सकता कि ये पॉइंट तो मेरे बाबा ने समझा ही नहीं। हर पॉइंट आप एक बार टटोल के देख लो, हर पॉइंट बाबा ने अच्छे से समझाई है। हाँ, हम उसे इग्नोर कर दें, वो आपकी वो है, पर समझाई सब पॉइंट्स है, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट ना कहे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई। ये है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा, तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है, क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वे सुधरते नहीं है। तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं, तो ये चंडिका देवी है। माना बच्चे तो बन गए, पर सुनना ही नहीं इन्होंने, मानना ही नहीं। ये फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आप कहेंगे ना कि ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाप का कहना नहीं मानेंगे, तो बाबा कहेंगे ना कि ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं है। पद कम हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत करते हैं याद की यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल है।
नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 के चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। अब यह तो पवित्र बनना है, इसीलिए तो बाप को बुलाते हैं ना, कि आकर पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ और कहेंगे पावन बनाओ। तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वे भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगे। लिखते रहे तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहे, पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे, मुश्किल ही कोई ऐसे होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं, भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती है। और बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं ना डायरी में, तुमको तो बहुत जरूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। उतनी मना करनी चाहिए ना, इतनी मेहनत। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल ही नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, है ना। जैसा कहा जाता है वैसा करते भी हैं, बहुत थोड़े हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वह खुद जाने। बाबा का प्यार खींचना है तो बाबा का कहना मानना तो सीखो। बाबा से, यज्ञ से जिसको प्यार होगा, बाबा का प्यार भी वही खींचेगा। तो सर्विस बिगड़ तो और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा दोरी आदि करो, परंतु पर डायरी तो रखो ना पॉकेट में याद करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ बिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है तो कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद किया कहाँ है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है। कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देते हैं, और बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, ये प्रबंध करना है, ये प्रबंध करना है तो ये सब ड्रामा
बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, और तुम्हारा भी ड्रामा है, तो सब ड्रामा। और ड्रामा बगैर कोई चीज होती ही नहीं। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है, और ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। और तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मेहनत भी तो करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े, और दिल में रहते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। और सबसे प्यारा बाबा है ये। बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी चाहिए, ऐसी महिमा अंदर निकलनी चाहिए, ऐसी गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी, और यहाँ आते ही है ना बाप से रिफ्रेश होने। और तो बाप समझाते बच्चे, मीठे बच्चे, गफलत नहीं करो। और बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूं, पूछता हूं किस प्रकार की खुशी है। उनको देखता भी हूं, फिर उनसे पूछता भी हूं किस प्रकार की खुशी है। और बाबा जांच तो करते हैं ना, और शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। माने ये शक्ल भी बताती है तुम्हारी कि बाप से कितना लव है। और बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहां बैठे बैठे सब भूल जाते हैं, बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को बुलाना ही है। तो वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। और बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं, और भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। तो यह है ना सच बाप के साथ सच्चा प्रेम। तो यहाँ की तो बात ही न्यारी है, यहाँ की तो बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो तो जरूर रथ पर सवार होगा, और बिगड़ शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती। अब यहाँ तो सब शरीरदारी है, तो जानते हैं ना ये बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। तो एक ही बाप है, तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते। जरूर कोई खामी है, और बाप कहते याद का जोहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जोहर धारण करो, और याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं और बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षपान है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। और बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। तो ये बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। वो तो थोड़े बच्चे समझते हैं कि अक्षर किसके है। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया यूं बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना, ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। हाँ, इतना काम लेना, फिर भी बच्चे समझते नहीं है। इतना तो कार्य पड़ा हुआ है, वो चटपटी नॉलेज है। ये नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। चटपटी है
अटपटी है और खटपटी है। और बैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। सारी दुनिया को भूल जाना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। खामियां निकाल देनी है, खामियां निकाल देनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। अपनी चेकिंग जो वैसे करता है ना, वही बनता है। जिसको अपनी चेकिंग करनी नहीं आती, दूसरों की चेकिंग करनी आती है, वो हमेशा पछताता है, हमेशा पछताएगा। क्योंकि वो अपना समय तो दूसरों में लगाता है, दूसरों को ही देखता रहता है। उसने ये किया, उसने ये किया, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। जो स्वयं को जो करना चाहिए उस पर उसका ध्यान ही नहीं है। और यहाँ हम अपने लिए पढ़ने आए, खुद को बनाने के लिए पढ़ने आए, या दूसरों को देखने आए। इस पढ़ने पढ़ाने में और सब चीजों में हमें बाबा ने एक ऐसा समय दिया है जिस समय में हमें हमारे को ही बनाना है, लेकिन फिर भी हम अपना समय दूसरों को बनाने में लगा रहे हैं और दूसरों की कमियां निकालने में। तो चेकिंग तो अपनी करनी है भाई। यहाँ बनने हम अपने लिए आए हैं। अब उस क्लास में बैठे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो दूसरों का रजिस्टर ही झांकते रहेंगे, अपना होमवर्क करेंगे नहीं, तो जरूर पास हो लिए। तो वही हाल यहाँ है। भगवान टीचर बन के पढ़ाने ही आया ना, सुधारने तो हमको आया है, या दूसरे को सुधारने आया है, तो उसकी परवाह वो करेगा। तो खामियां अपनी निकालनी है और अपने ऊपर अपनी नजर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजानों को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में लगाने वाली सदा संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों के खजानों को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अकुट खजाना मिलता है।
सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। जो आपकी बेहद की प्राप्तियां हैं उन्हें हद में संकुचित मत कर दो, हद की नजर से मत देखो, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का स्लोगन, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। इसीलिए गायन है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय से विजय मिलती है। अब निश्चय किस बात पर? हर बात पर, हर सीन पर, हर सिचुएशन पर निश्चय। किस पर? बाप पर, अपने आप पर, ड्रामा पर, परिवार पर। निश्चय की कैटेगरी में भी 4 पॉइंट आते हैं। सिर्फ एक बाबा पर निश्चय रख लिया और ड्रामा पर नहीं रखा तो भी अधूरा निश्चय है। बाबा ने आप पर निश्चय रखा है और आपने अपने आप पर नहीं रखा तो भी अधूरा निश्चय है, तो भी जीत नहीं होती है। तो जहां निश्चय है वहां विजय है ही है। इसलिए हमें हमारा निश्चय बढ़ाना है हर बात पर। बाबा का निश्चय है ना, तो बाबा की हर बात पर निश्चय है। हर एक कहता है मेरा बाबा में बहुत निश्चय है, तो बाबा की हर बात पर भी निश्चय रखना सीखो, फिर देखो सही मायने में निश्चय होगा। बाप की हर बात पर निश्चय करना सीखो, तो जहां निश्चय वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। ओम शांति।